हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसओ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज 30 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, इस पेपर के बारे में कि इस जो आज पेपर आया है इसका लेवल क्या था और सेफ़ स्कोर इसमें कितना किया जा सकता था और कितना हो सकता है सेफ़ स्कोर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लोग आज एग्ज़ाम देने गए थे, जिनका एग्ज़ाम था और दे आए होंगे, उनके लिए बेस्ट विशेस। वो तैयारी करें अपने फ़िज़िकल की, अगर उनको लगता है मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो सबसे पहले, अगर आपने ड्रीम एएसओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम एएसओ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है उसको भी दबा दो, जिससे कि ड्रीम एएसओ पर कोई भी अगर वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ स्कोर क्या हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें बताया था कि आपको उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको लगता है कि हम बेस्ट कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हमारे पास कॉल आया, उन्होंने बताया कि सर भैया, जो आपने बोला था उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि अगर आपको लगता है कि जिस सेक्शन में आप बेस्ट हो उसी को उठाना, तो उसको उठा करके चलते। तो आप इस तरह से जो आपका टाइम नहीं बच पाया है, लोगों का फ़ोन आया हमारे पास, बोल रहा था कि सर मेरे पास जो टाइम था वो नहीं बच पाया, हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। ठीक है, कोई 120 के करीब में पहुंच पाया, कोई 130 के करीब में, आगे के क्वेश्चंस ही नहीं देख पाए वो कि कैसे क्वेश्चंस थे। और जबकि वो बता रहे थे कि जो आगे के क्वेश्चंस थे वो इजी थे और हम उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, पीछे के क्वेश्चंस में ही लगे रहे सॉल्व करने के लिए। तो कल जो एग्ज़ाम है उनको ध्यान रखना है कि पूरा इस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, एक बार कम से कम देख तो लो कि पूरे पेपर में आया क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जो आज भी जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट ही था। ठीक है, मॉडरेट लेवल पेपर का था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो क्वेश्चंस थे डूएबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 125 से 130 क्वेश्चन जो थे वो डूएबल थे, आराम से इतने को किया जा सकता था। जो जीके है, जीके थोड़ा अपना रूप दिखा रहा है। ठीक है, जीके, बाकी जो मैथ्स और हिंदी है ये तो आराम से किए जाने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। बाकी आज बताया जाता है कि जो पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन जो पेपर था उसमें रीजनिंग जो थी वो लेंदी थी। हालांकि थी ये भी आसान बताया, लेकिन लेंदी बहुत थी, कि मतलब क्वेश्चन लेंदी बनाने में जिनको टाइम टेकन था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इस तरह से और क्या हुआ कि लोगों के पास टाइम ही नहीं बचा, टाइम शॉर्टेज पड़ गई, इस तरह से उन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया। तो कल जो एग्ज़ाम है आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर इस तरह से अटैम्प्ट करना है कि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, इस तरह से जिस सेक्शन में आपको लगता है कि हम बेस्ट हैं उसी सेक्शन को सबसे पहले उठा करके आप ट्राई करो और वो क्वेश्चन करते जाओ जो एक बार में हो जाएं। वो क्वेश्चन छोड़ देना जिनमें लगता है कि टाइम लगेगा। तो सबसे पहले गो थ्रू हो लेना एक पहली बार में ही कि एग्ज़ाम पेपर है कैसा। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे कि आप सभी अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर कोई ना हो तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना हो पाएँ, बाकी सभी क्वेश्चन डूएबल क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स में भी रीजनिंग आज टाइम टेकन थी, वो लेंदी थी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ओवरऑल अगर हम जज करें क्वेश्चन पेपर तो मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं। जो ओवरऑल क्वेश्चन को अगर हम जज करें तो क्वेश्चन जो पेपर था वो मॉडरेट था। ठीक है, और इस मॉडरेट पेपर में अगर सेफ़ स्कोर की हम बात करें तो सेफ़ स्कोर कितना रह सकता है। सेफ़ स्कोर की अगर हम बात करें तो एक 210 प्लस मार्क्स जिसके भी बन रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को सेफ़ समझें और अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। 210 मार्क्स का मतलब है कि 105 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इसमें ऐसा ना हो कि आपको निगेटिव भी इसी में हो, ये बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, तभी आप दौड़ में बने रहोगे। सिलेक्शन की दौड़ तभी आप लगाओगे जब आपके मार्क्स 105 क्वेश्चंस के होंगे। ठीक है, और फिज़िकल की आप तैयारी शुरू कर दो। जो लोग समझते हैं कि हमारा पेपर ठीक हुआ है और मार्क्स अच्छे खासे हैं हमारे, तो आप अपनी फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दो। देखो, टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप सोचते हो कि मुझे 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा रिज़ल्ट आउट होने के बाद, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक ड्रीम एएसओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम एएसओ को सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर फैला दो इस वीडियो को, आग लगा दो यूट्यूब पे कि हाँ, ड्रीम एएसओ चैनल बिल्कुल सटीक जानकारी देता है आपको। ठीक है, और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात की है कि ओवरऑल कट ऑफ कितनी जा सकती है सभी पेपर्स की मिला करके, तो जाओ उसको आप देखो, इसी चैनल पर पड़ी हुई है। और ड्रीम एएसओ को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।